सबसे पहले आपको बताएं, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी, मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। तुर्की में भी ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। इस्तांबुल की मस्जिद आया सूफिया में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा हुआ। जापान के दारकूमत टोक्यो की मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। टोक्यो और उसके इर्द गिर्द इलाकों में रहने वाले मुसलमानों ने ईद की नमाज में शिरकत की। भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत एशियाई ममालिक में कल ईद होगी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी के बाज़ अफराद आज और बाकी पीर को पाकिस्तान के साथ ईद मनाएंगे। कराची में बोहरा बिरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। सदर ताहिरी मस्जिद में बोहरी जमात के अफराद ने नमाज ईद पढ़ी और सुन्नत इब्राहिमी अदा की। दुनिया भर में मुकीम बोहरा बिरादरी आज ईद उल अज़हा का त्यौहार मना रही है। कराची में मुकीम बोहरी बिरादरी ने सदर में ताहिरी मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। बोहरा जमात की नमाज ईद के मौके पर ताहिरी मस्जिद के बाहर पुलिस और रेंजर सिक्योरिटी पर मामूर थे। नमाज ईद के बाद बोहरा जमात ने सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा भी अदा किया। बोहरा जमात की ईद के मौके पर सदर में ताहिरा मस्जिद जाने वाले रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात हैं। आपको अपडेट करेंगे, लेकिन लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्या भाव ताव कर रहे हैं, इससे मुतालिक मज़ीद बताएंगी हफ्सा। जो बिल्कुल इस वक्त मैं मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पे ख़रीदारों की आमद का सिलसिला भी जारी है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए, जानवरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। 2-3 घंटे हो गए हैं और हम यहाँ पे इतनी देर से गर्मी में बकरे ढूंढ रहे हैं। 3 घंटे तक ढूंढने के बाद मिल गया फाइनल। 3 बकरे लिए हैं, एक वहाँ बैठा हुआ है, 2 ये हैं। ये 290 में मिले हैं। थोड़ा महंगा है लेकिन अल्लाह का शुक्र है। कुर्बानी की ईद का जो है वो बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार होता है और उनकी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द जो है वो जानवर अपने घर ले आए, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस दफ़ा जो है वो काफ़ी लोगों ने लेट लिए हैं। मगर यहाँ मैंने बहुत सारे बच्चे इस मंडी में देखे हैं, आए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उन्होंने ख़रीदारी की और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं कि कब इनको जो है वो कुर्बान करेंगे अल्लाह की राह में। जी, ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल कोयटा की मवेशी मंडियों में क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं सलमान अशरफ। जी, ईद उल अज़हा में एक रोज़ बाकी रह गया है। आज इतवार का दिन है। कोयटा की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश नजर आ रहा है। छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं और वो बकरा, दुम्बा, बैल, गाय खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सूरत ये है कि महंगाई के बायस यहाँ पे कोई भी शख्स जो है वो खरीदारी नहीं कर पा रहा। तो हमारा जो है ना, हमने इसको पूरा साल गंदम किया है। जो हमारा मकसद है, हमने इसके ऊपर 1 लाख रुपया रेट रखा है, तो 1 लाख रुपए वाले जो है ना कोई खरीदार ही नहीं है। साफ बात है, रास्ते में खर्चा, किराया, इधर पर खर्चा, घर में, तो जाहिर सी बात है गरीब बंदे है, ऊपर से जो महंगाई है तो महंगा हम लोगों ने खुद भी लिया है। इस बार मंडी का खास सर बिल्कुल मज़ा नहीं है। जी, यहाँ पे मौजूद जो मालदार हैं वो भी मायूस नजर आते हैं। उनका कहना है कि इस बार ना तो माल है और ना ही खरीदार हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि लोग परेशानी की वजह से शायद फरीज़ा कुर्बानी से रह जाएं। जी, अभी बराह रास्त देखिए, कराची में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके नतीजे में फिर लोग ये चाहते हैं कि हम अपना सेटअप दुबई में बना लें, अपना सेटअप जो है कहीं और बना लें। तो आप ये बताइए कि कोई इक़दाम आप ऐसा ना करें जिससे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनका इनपुट बढ़े, ब्रेन ड्रेन रुके। बजाय इसके ये काम करने के आप तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालें, मजीद उसे परेशान करें, जागीरदारों को खुली छूट दें। और ये वही बड़े बड़े जागीरदार हैं जिन्होंने जनवरी से लेकर अब तक 6 महीने गुजर गए और शहबाज शरीफ की अपनी मिल भी शामिल है इसमें। पूछ ले जाकर, कोई 1.5 अरब रुपए का नादहिंदा है किसानों का, कोई 2 अरब रुपए का है, कोई 1 अरब रुपए का है। 6 महीने में गन्ने की पेमेंट नहीं की है इन जालिमों ने किसानों को। और यही मिलें चलाते हैं, यही जो है वो जागीरदार भी हैं, इन्हीं की मिलें भी होती हैं, इन्हीं की फिर जो है डिस्टिलरीज भी होती हैं। तो 5 घी में सर कढ़ाई में इस एक तबके का है और गरीब पर और मिडिल क्लास पर आप इतना बोझ डालो कि वो जीने के काबिल ना रहे। और शहबाज शरीफ साहब, आप मुझे ये बताइए कि जो आपने फरमाया कि आटे पर, चीनी पर, दाल पर, मसालों पर 18% टैक्स लगाएंगे, दुनिया में ये कहाँ होता है कि 18% टैक्स लगाकर महंगाई कम हो? चीनी, आटे, दाल पर जब आप टैक्स लगाएंगे तो महंगाई कम होगी कि महंगाई बढ़ेगी? ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बहुत वाज़ेह बात है। तो क्यों झूठ बोलते हो कौम से, क्यों धोखा देते हो पाकिस्तान के अवाम को?
बुनियादी तौर पर तो आप इसका इस्तेहकाक ही नहीं रखते। आप एक जाली किस्म की हुकूमत के नुमाइंदे बनकर बैठे हुए हैं। वोट आपको लोगों ने दिया नहीं, आप जो है वो बूट पॉलिश करके मुसल्लत हो गए हमारे सरों पर, और अब आप झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, गलत बयानी भी करते हैं। कराची में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। आज फादर्स डे पर मैं और नीलम भी अपने अपने वालिद को वो मेमोरीज शेयर करेंगे, और यकीनन आप लोगों की भी अपने अपने वालिद के साथ बहुत सी मेमोरीज होंगी। तो उनमें से एक मेमोरी नीलम मेरे अपने वालिद के साथ ये है कि हमें याद है कि उन्होंने किस तरह से हमारे दिल में तालीम की मोहब्बत अब्बू ने पैदा की, और जब भी एग्ज़ाम्स हुआ करते थे बतौर डॉक्टर वो फिर भी छुट्टियां ले लेते थे और कोशिश करते थे घर पर बच्चों को टाइम दें और एग्ज़ाम्स में हमारी मदद करें। और ये मैसेज था उनका कि तालीम का होना और तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है, तो एक मैसेज था। और दूसरी जो मुझे एक बड़ी प्यारी याद हमेशा से याद रहेगी और रहती है कि जब हम ट्रैवल करते थे बचपन में जहाज़ पर, तो टर्बुलेंस जब भी होती थी तो अब्बू वॉज द ओनली वन, जब हम परेशान होकर अब्बू की तरफ देखते थे तो अब्बू कहते थे कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ आराम से अभी लैंड हो जाएगा। तो ये वो एक बात थी कि जिससे बच्चों का खौफ उन्होंने दूर किया। और आखिरी जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक दफ़ा उम्रे पर बचपन में मैं और अब्बू उम्रा करने गए, तो इतनी गर्मी थी कि मेरी नक्सीर फूट पड़ी और मेरे नाक से खून निकल पड़ा। लेकिन वो मुझे वो पेन याद है अब्बू का, कि वो अभी तक मेरी मेमोरी में है कि अब्बू वो जमजम आबी जमजम मेरे सर पर उंडेल रहे थे और कोशिश कर रहे थे और कहते कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल कॉमन है, कुछ नहीं होता, नॉर्मल रहो, रिलैक्स रहो। आपको लगने लगा होगा कि कुछ नहीं होगा। तो वो एक सपोर्ट थी जो ये वो यादें हैं और ये वो बातें हैं जो हमें याद हैं। और मैं चाहूँगा कि आप भी बहुत सी बशीर ऐसे तो बहुत सी यादें हैं, इंसान जैसे बैठता है और सोचता है और सारी हिस्ट्री आपके सामने जिस तरह से आने लगती है। वैसे तो बाप एपिटोम ऑफ स्ट्रेंथ होता है और हर किसी के लिए होता है। तो एक दो यादें मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, लाइक मैं 7 या 8th क्लास में थी, तो मैं डिबेटर थी, मैं डिबेट्स किया करती थी। तो मुझे याद है आज भी कि अब्बू के सामने मैं खड़ी हो जाती थी और अब्बू सामने बैठ के मुझे डिबेट प्रिपेयर करवाया करते थे, और फिर जो कॉन्फिडेंस मुझे मिलता था, और जब मैं जाके अपने स्कूल में या भी कंपटीशन कोई होता था वहाँ पे जब डिबेट करती थी, वो मुझे अब्बू का दिया हुआ कॉन्फिडेंस वो एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। फिर दूसरा एक चीज़ की, जब मैंने मीडिया में आना था तो मेरे लिए ज़ाहिर है बड़ा एक अहम ज़िंदगी का ये फ़ैसला था कि मैंने मीडिया की फील्ड ज्वाइन करनी है। तो वहाँ पे अब्बू की जो सपोर्ट थी वो हमेशा मेरे साथ रही, और फिर जो माइलस्टोन जो कामयाबियाँ मैं हासिल करती थी मुबशिर, तो मैं अब्बू को फ़ोन पे बताती थी। जब मैं यहाँ पे भी आ गई कराची, तो अब्बू को आज तक मैं अपनी हर कामयाबी फिर बताती हूँ, और अब्बू दिल से जो है वो और यकीनन आज भी आपके वालिद यकीनन फ़ख्र महसूस करते होंगे जिस मकाम पर आप हैं। मेरे वालिद यकीनी तौर पर जहाँ जहाँ हम अपनी मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे, तो उसमें बाप की सपोर्ट, बाप की बैक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी बात के साथ कि मुझको छाँव में रखा और ख़ुद भी वो जलता रहा, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में।